बात नहीं, आप ध्यान से ध्यान दीजिएगा। मैं दयाल सर आप सभी को आज आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको घन पढ़ने के लिए भी आएगा। तो हम घन से आपको शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले घन का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा। पहला में, यदि किसी घन का किनारा 8 सेंटीमीटर है तो, क्या बाबू, यदि किसी घन का किनारा 8 सेंटीमीटर है तो घन का फर्स्ट में निकालना है आयतन, दूसरा में हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बाबू, दूसरा में पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा रूप में यहां पर आपका आएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके बाद डी में आएगा विकर्ण निकाले। ठीक है, यहां पर ध्यान पूर्वक देखेंगे क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है ना। पहला का पहला में आपको लिखे हैं, क्या लिखे हैं हम यहाँ पर ही, यदि किसी घन का किनारा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करना है। तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। क्या दिया हुआ है बाबू, तो एल बराबर कितना दिल है, घन का किनारा कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। घन का किनारा कितना है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले ए में निकालेंगे। ए में क्या है, घन का आयतन, यहाँ पर घन का आयतन का फॉर्मूला कितना हो गया, एल क्यू। घन का आयतन का फॉर्मूला कितना बाबू, तो एल क्यू है। तो एल बराबर कितना दिल है, 8 सेंटीमीटर का क्यू। एल बराबर कितना दिल है, तो 8 सेंटीमीटर का क्यू। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर। जब इसको टोटल को गुना करेंगे तो 512 सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें क्वेश्चन में। अब उसके बाद अगला है बी में, घन का क्या निकालना है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना है बाबू, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 6 गुने कितना होता है, एल स्क्वायर। 6, एल का मान कितना दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 गुने 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर। जब इसको गुना करेंगे तो 6 गुने कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको गुना करेंगे तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आंसर आएगा। क्या लिखे हैं, यदि किसी घन का किनारा कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का विकर्ण ज्ञात करना। तो घन का आयतन निकाले तो कितना आया, 512, और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले तो कितना आया, 384 आया। अब उसके बाद सी में, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बाबू, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कितना, 4 गुने एल स्क्वायर। तो 4 हो गया। एल का मान कितना दिया है बाबू, यहाँ पर दिया है कितना, तो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर। तो 4 गुने 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर टोटल अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 गुने कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर गुना किया जाए तो इसको कितना हो जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का क्या निकल गया, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकल कर आया, 256 आया। फिर डी में आते हैं, घन का विकर्ण निकालेंगे। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, √3 गुने एल। तो हो गया √3। एल का मान कितना दे ले बाबू, तो 8 सेंटीमीटर। अब इसको गुना कर देंगे तो 8 रूट कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखे थे, यदि किसी घन का किनारा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का विकर्ण और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो कितना दिया हुआ बाबू, घन का किनारा कितना दे रहा है, तो 8 सेंटीमीटर। एल बराबर 8 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन, तो घन का आयतन का फॉर्मूला कितना है, एल क्यू। तो एल का मान कितना दिया हुआ बाबू, तो यहाँ पर ही 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो 8 सेंटीमीटर को हमने कितने बार लिखे, 3 बार लिखे हैं। तो 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर। इसको जब गुना किए तो 512 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये किसका है, तो घन का आयतन का है। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, घन का क्या लिखा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6 गुने एल स्क्वायर। 6 हो गया। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर को हमने कितना बार लिखा, 2 बार। 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर तो कितना आया, 64। 64 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर ही आंसर आएगा। फिर उसके बाद क्या है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला कितना है, 4 गुने एल स्क्वायर। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो 8 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार। तो मतलब 4 गुने 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। 64 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256 सेंटीमीटर
स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखे घन का विकर्ण, घन का विकर्ण का फॉर्मूला कितना हो गया √3 गुने एल, एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 8 सेंटीमीटर, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या निकालने के लिए हम दिए थे, घन का किनारा दिया हुआ था, आपको क्या निकालना था, आयतन निकालना था, पृष्ठफल निकालना था, पार्श्व पृष्ठफल निकालना था और विकर्ण निकालना था, ये चारों निकालना था। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग को घर से बनाना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कुछ हो जाएगा, यहाँ पर ही लिख देते हैं आपके सामने, बस ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं रहेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर 12 है, कितना लिखा हुआ है 12 है। यदि किसी घन का किनारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो घन का आयतन, घन का पृष्ठफल और घन का पार्श्व पृष्ठ और क्या निकालना है बाबू, विकर्ण ज्ञात करना है। चल हो जाएगा बाबू, आए हो जाएगा ना, ये निकालना है चारों। अब उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर पर, दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपका कहां से बता रहे हैं क्वेश्चन, ये आपका सिर्फ घन से बता रहे हैं, उसके बाद कल बताएंगे, नेक्स्ट क्लास हो जाएगा तो घना बताया जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ही दूसरा, दूसरा का पहला, यदि किसी घन का आयतन, क्या लिखा हुआ है, यदि किसी घन का आयतन दिया हुआ है आपको यहाँ पर ही 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो फिर कितना बाबू 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का पहला में फर्स्ट में निकालना है किनारा, क्या निकालना बाबू किनारा, दूसरा में निकालना है, अब आ जाते हैं दूसरा यहां लिखने के लिए, बी में पृष्ठ क्षेत्रफल, सी में पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और यहां पर डी में आपका क्या है बाबू, आपका जाकर विकर्ण निकालना होगा, ठीक है ना। क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है, कहता है यदि किसी घन का आयतन कितना दिया हुआ है 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, कितना है 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का किनारा, पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और क्या निकालना है बाबू, तो विकर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या है हल में दिया हुआ, क्या है दिया हुआ यहाँ पर ही, तो घन का आयतन, घन का आयतन कितना है 1331 सेंटीमीटर क्यूब, कितना दिया हुआ बाबू 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तब यहाँ पर चेक करेंगे घन का आयतन का फॉर्मूला कितना हो गया, घन का आयतन का फॉर्मूला एल क्यूब, इसका हो जाएगा 1331 सेंटीमीटर क्यूब, कितना है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर क्या करेंगे उसको ध्यान दीजिएगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू 1331 को 13 सेंटीमीटर सॉरी 11 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर, तीनों को लिख सकते हैं ऐसे 11 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा एल क्यू बराबर, तो 11 सेंटीमीटर का कितना क्यू हो जाएगा 11 सेंटीमीटर का क्यू, तो फिर यहाँ पर एल बराबर क्या लिख सकते हैं तो 11 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, ये क्या निकल कर आया घन का किनारा, घन का किनारा कितना निकल गया बाबू यहाँ पर ही 11 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है तो बी में आते हैं, तो घन का क्या निकालना हो जाएगा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है तो 6 गुने एल स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 है, एल का मान बोला जाए, एल का मान कितना निकाले हैं, एल का मान कितना है तो 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो क्या बाबू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 गुने 11 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर। अब उसको क्या किया जा सकता है तो 6 गुने कितना बाबू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे तो 6, फिर गुना करेंगे तो 12, फिर गुना करेंगे तो 6 1 7, तो कितना आ गया बाबू आपका जाकर 726 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल कर आया। क्या निकल कर आया घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल कर आया कितना 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर सी में क्या है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है तो 4 गुने एल स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 4, एल का मान कितना है बाबू, एल का मान कितना है तो 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 गुने 11 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे यहाँ पर ही तो भाई यहाँ पर 4 गुने कितना हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब इसको गुना करेंगे तो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा।
अब उसके बाद डी में क्या है आपका घन का बाबू, घन का कौची है विकर्ण है, तो घन का विकर्ण √3 गुने एल, तो √3 गुने कितना हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पर कितना है 11 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जब गुना करेंगे तो 11 √3 सेंटीमीटर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, यदि किसी घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, क्या है 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का किनारा, दूसर का क्या था घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तीसर का है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, और डी में क्या है घन का विकर्ण ज्ञात करें। तो दिया हुआ है घन का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है 1331 सेंटीमीटर क्यूब, तो घन का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है एल क्यूब। 1331 को हम क्या लिख सकते हैं 11 गुने 11 गुने 11 तीन बार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तीन बार लिख सकते हैं 11 गुने 11 गुने 11, तो 11 सेंटीमीटर पर हमने क्यू लिखा तो क्यू से क्यू कट गया, तो एल बराबर कितना आ गया 11 सेंटीमीटर, तो घन का किनारा कितना निकल कर आ गया 11 सेंटीमीटर, तो हमने क्या पहला निकाल दिया ना घन का किनारा कितना निकल कर आया 11 सेंटीमीटर। और बी में क्या है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है 6 गुने एल स्क्वायर, तो एल के जगह पर कितना रखेंगे बाबू 11, 11 को हमने कितना बार लिखा 2 बार, तो 6 गुने 11 गुने 11, अब उसको गुना किए 11 को 11 से तो 121 आया, और 121 को 6 से अगर हम गुना करते हैं तो कितना आता है 726 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। किसका निकल कर आएगा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकल कर आया 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद तीसरा में क्या है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना है 4 गुने एल स्क्वायर, क्या है 4 गुने एल स्क्वायर, एल का वैल्यू कितना दिया बाबू 11, अब उसको 11 को क्या लिख सकते हैं 11 गुने 11 दो बार लिख सकते हैं, तो 4 गुने 11 गुने 11, 11 को 11 से गुना करेंगे 121, 21 को 4 से गुना 121 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। क्या निकल कर आएगा घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकल कर आएगा। उसका क्या है घन का विकर्ण है, तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला कितना है √3 गुने एल, एल का मान कितना बाबू आपका यहाँ पर ही 11 सेंटीमीटर, उसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 √3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। किसका कितना नंबर फॉर्मूला था, मतलब क्वेश्चन नंबर कितना था आपका दूसरा का क्या था पहला था, और दूसरा का आपका पहला में आप दूसरा देख लीजिएगा, यहाँ पर ही दूसरा आप लोग बना लेना है, बस ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं रहेगा, यहाँ पर 1728 कर लीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पर बदल कर 2197 कितना बाबू 2197 से आप यहाँ पर क्या करेंगे निकाल लीजिएगा आंसर, ठीक है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाना आगे, चलिए देखिएगा आगे। चलिए आप देखिएगा तीसरा का फर्स्ट, यदि किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, यदि किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना बाबू 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का ए में पहले तो किनारा निकालेंगे, क्या निकालेंगे पहले किनारा है, दूसरा में आयतन हो जाएगा, तीसरा में आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, चौथा में आपका हो जाएगा डी में मतलब कि विकर्ण निकालें, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है हमारे पास बाबू, क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का किनारा, घन का आयतन, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का क्या निकालना है तो विकर्ण निकालना। जो दिया हुआ है उसको हमने यहाँ पर क्या करते हैं सबसे पहले चर्चा करते हैं, है ना बाबू। क्या है दिया हुआ, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का दिए कितना दे ले बाबू यहाँ पर ही, तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या है बाबू 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फॉर्मूला इसका कितना होता है 6 गुने एल स्क्वायर बराबर 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बाबू आपके लिए, तो एल स्क्वायर बराबर 486 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 6, कट करेंगे कितना बार में कट होगा, तो 81 बार में कट होगा, कितना बार में कट होगा बाबू 81 बार में कट होगा। अब 81 को क्या लिख सकते हैं बाबू यहाँ पर ही, तो 9 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का कितना बाबू होल स्क्वायर, तो एल बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा
9 सेंटीमीटर। तो क्या निकल कर आया, क्या निकल कर आया बाबू, घन का किनारा कितना निकला, घन का किनारा कितना निकाल दिया हम यहाँ पर ही 9 सेंटीमीटर। कितना आया घन का किनारा 9 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था यहाँ पर, घन का पृष्ठफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या दिया हुआ है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फॉर्मूला आपका कितना होता है 6 गुने एल स्क्वायर, 6 बटा में लेकर आएंगे, कट करेंगे, कितना बार में कट होगा बाबू 81 बार में। 81 का वर्गमूल कितना होता है आपका, तो 9 होता है। घन का किनारा कितना निकल कर आया, कितना आया 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बी में ना बाबू, तो बी में क्या है, घन का आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला कितना है एल क्यू। अब तुम ही लोग बताओ एल के जगह पर कितना रखेंगे 9 सेंटीमीटर का क्यू, तो 9 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर गुने कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 729 से ना होगा बाबू, क्या हो कुछ आएगा, अरे गुना करने पर ही आएगा, कुछ और आएगा क्या 841 आएगा। आप लोग यहाँ पर गुना कर चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, लेकिन आएगा 729 ही आएगा, चिंता ना करो, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, सी में क्या है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या निकालना होगा, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो 4 गुने एल स्क्वायर। क्या यहाँ पर एल का वैल्यू नहीं रख लीजिएगा, एल का वैल्यू कितना रखिएगा 9, 9 को 2 बार लिखिएगा, 9 गुने 9 तो 9 9 81, 81 को अगर 4 से गुना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आंसर आता है, 324 आता है या 380 आता है जो, ठीक है ना। अब आगे ध्यान देना है, डी में क्या निकालना होगा बाबू, तो घन का कितना हो जाएगा यहाँ पर ही विकर्ण। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला है √3 गुने कितना एल, एल के जगह कितना रखिएगा 9, √3 से गुना के कितना आ जाएगा 10 √3 आ जाएगा ना, कितना आएगा 9 √3 आ जाएगा। तो बना लीजिएगा या फिर दिक्कत होगा बनाने में, कोई दिक्कत समझने में यहाँ पर ही। अब क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा बाबू आपका, 3rd नंबर का क्या तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर ज्यादा कुछ एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है बनाने में, किसी को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, आगे बढ़ा ना, बढ़ना चाहिए, चलिए तो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका यहाँ पर ही, चौथा का पहला नंबर यहाँ पर देखेंगे। यदि किसी घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यदि किसी घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है यहाँ पर ही 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दे बाबू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का पहला में क्या निकालना है मेरे दोस्त, तो किनारा निकालना है। क्या निकालना है किनारा। दूसरा में क्या है आपका जाकर यहाँ पर ही, तो आयतन है। तीसरा में क्या है बाबू आपका यहाँ पर ही, तो पृष्ठ क्षेत्रफल है। और उसके बाद चौथा में आपका क्या है, तो विकर्ण है। ठीक है, ये निकालना है, समझ गए। तो चलिए हम यहाँ पर डिटेल से देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं। जो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, यदि किसी घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बाबू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो घन का किनारा, घन का आयतन, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और घन का क्या निकालना है बाबू, तो विकर्ण निकालना है। तो दिया हुआ सबसे पहले उसी चीज को निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर है क्या दिया हुआ है यहाँ पर ही, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे बाबू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब यहाँ पर फॉर्मूला कितना हो जाएगा 4 गुने एल स्क्वायर, यही ना होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का 4 गुने एल स्क्वायर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर बराबर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 4। कितने बार में कट जाएगा बाबू, यहाँ पर ही कितने बार में कट जाएगा 16 बार में कटेगा कि 64 बार में कटेगा, 64 बार में कटेगा। कितने बार में कट जाएगा 4 से 64 बार में। अब 64 का वर्गमूल बोला जाए, 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पर घन का किनारा। तो घन का किनारा कितना आ गया, घन का किनारा कितना निकल कर आ गया
8 सेंटीमीटर आ गया। क्या दिया था यहाँ पर बाबू, यदि किसी घन का पार्श्व पृष्ठफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो घन का किनारा, घन का आयतन, घन का क्या निकालना है, पृष्ठफल, और घन का क्या निकालना होगा, विकर्ण। तो हमने किनारा निकाला तो कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर बी में क्या है, तो घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला बोलो। घन का आयतन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एल क्यू। फिर उसके बाद घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोला जाए 6 गुने एल स्क्वायर। और डी में घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, √3 गुने एल। अब थोड़ा सा मेरे बात को समझो बाबू, यहाँ पर क्या लिखे जो घन का आयतन, तो घन का आयतन का फॉर्मूला कितना है, एल क्यू। तो वहां पे एल रख देंगे, एल का वैल्यू कितना रखेंगे, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को कितने बार लिखना होगा, 3 बार। 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, जब उसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। निचलका वाला में आते हैं तो 6 गुने कितना है, एल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, 8 गुने 8, जब उसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 गुने 8 गुने 6, तो कितना आ जाएगा, 726 आ जाएगा, है ना आएगा। फिर उसका निचलका में कितना है, √3 गुने एल। तो √3 गुने एल, तो एल का मान कितना है, तो 8 है, गुना करेंगे तो 8√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर क्या, आगे बढ़ा जाए। 736 आया, 726 आएगा यार, इसका गलती बोल दिया, 384 आएगा। इसका कितना आएगा, 384। इसका हम लिख देते हैं आंसर यहाँ पर ही, 512 आ जाएगा, 512 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका 384 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका कितना हो जाएगा, 8√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर आप क्या कर लीजिएगा, बनाने के बाद मिला लीजिएगा। अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा का सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको घर से हम देते बनाने के लिए। चौथा का सेकंड नंबर क्वेश्चन, ज्यादा कुछ एक्सचेंज नहीं यहाँ पर ही, बस 400 सेंटीमीटर। कितना है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है बाबू, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको क्या निकालना है, घन का किनारा, घन का आयतन, घन का पृष्ठफल, ये आपको क्या करना है, तो ज्ञात करना। चलिए आगे बढ़े ना बाबू, आगे बढ़ना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा, 5वां नंबर। फाइव नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी घन का विकर्ण 18√3 सेंटीमीटर, कितना है, 18√3 सेंटीमीटर है, तो घन का ए में पहले क्या निकालना होगा, तो किनारा निकालना होगा। क्या निकालना होगा, किनारा। और बी में क्या निकालना बाबू, तो आयतन। बी में क्या है, आयतन। सी में क्या है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल है। सी में क्या है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल है। और डी में क्या है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या क्या है बाबू यहाँ पर ही, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ध्यान पूर्वक देखिए। यदि किसी घन का विकर्ण 18√3 सेंटीमीटर है तो घन का किनारा, घन का आयतन, घन का पृष्ठफल, घन का पार्श्व पृष्ठफल निकालना है। तो अगर हम खाली किनारा आपको निकाल देते हैं, आयतन, पृष्ठफल, पार्श्व पृष्ठफल निकालने में कोई दिक्कत होगा आप लोग को, आराम से वैल्यू रखिएगा, उसको क्या करिएगा, ज्ञात कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण का फॉर्मूला कितना बाबू, तो यहाँ पर पहले दिया हुआ जो लिख देंगे, 18√3 सेंटीमीटर। यहाँ इसका होता है √3 गुने कितना बाबू, एल। तो 18√3 सेंटीमीटर, तो एल बराबर हो जाएगा 18√3 सेंटीमीटर बटा कितना बाबू, √3। कहानी खत्म हो जाएगा, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। क्या निकाले बाबू, घन का कौची निकाले हैं, घन का किनारा कितना है बाबू, 18 सेंटीमीटर। घन का किनारा कितना निकल कर आया, 18 सेंटीमीटर। तो ए निकल गया। बी में क्या है, तो आयतन है। तो आयतन का फॉर्मूला कितना बाबू पढ़ाया गया है, एल क्यू। तो यहाँ पर 18 सेंटीमीटर नहीं रख लीजिएगा, क्या रखिएगा, यहाँ पर 18 सेंटीमीटर गुने 18 सेंटीमीटर का कोची लिखिएगा बाबू यहाँ पर ही, क्यू। अब इसको 3 बार लिखिएगा, गुना करके आंसर निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या निकालना है, सी में, तो पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोला जाए बाबू, पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6 गुने एल स्क्वायर। तो नहीं रख लोगे यहाँ पर वैल्यू, रख ले पाओगे। और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो 4 गुने एल स्क्वायर। ठीक है ना, क्या लिखे थे क्वेश्चन में, क्या था, यदि किसी घन का विकर्ण 18√3 सेंटीमीटर है तो घन का किनारा ज्ञात कीजिए, घन का आयतन ज्ञात कीजिए, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए,
और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत यहाँ पर ही है किसी बच्चा को? बस ज्यादा एक्सचेंज तो हमको करना नहीं रहता है, करना है तो खाली थोड़ा सा कोची। तो यहाँ पर 15 का जगह क्या लिख देंगे, 18 की जगह क्या लिख देंगे, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 15√3 सेंटीमीटर तो बना लीजिएगा। अब छठा नंबर क्वेश्चन की ओर भागते हैं। चलिए आगे भागते हैं, देखते रहिएगा ध्यान से। चलो अब देखना थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन क्या है। जो 6 नंबर, बाबू सुना यहां ध्यान से देखो, 6 नंबर में है। 6 का पहला, यदि किसी घन का किनारा, ठीक है, यदि किसी घन का किनारा और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान समान हो। क्या है बाबू? यदि किसी घन का किनारा और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या हो, समान हो, तो घन का किनारा निकाले। घन का कोची निकालना होगा बाबू, किनारा निकालना है। पहला नंबर क्वेश्चन कोची है, यदि किसी घन का किनारा और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान कोची है बाबू, समान है, तो बताइए घन का किनारा कितना होगा। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं। पहले जो हम जानते हैं लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, घन का किनारा। घन का किनारा कितना यहां पर है, घन का किनारा कितना होता है, LQ। और क्या है यहां पर ही, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 6 गुने L², है ना बाबू। लेकिन दोनों का क्या बोला था, संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से कोची है, तो घन का किनारा, क्या बाबू, घन का किनारा और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का किनारा और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों आपस में कोची है, बराबर है। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा बाबू, तो सिर्फ L, और इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 6 गुने L², यही ना होगा बाबू। अब क्या करेंगे जरा ध्यान पूर्वक देखो, अगर ये L से इसको अगर काटते हैं तो कितना बचेगा, L बचेगा। और यहाँ पर कितना आ गया बाबू, तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 6 गुने कितना L, L का 6 कहाँ चला आएगा, नीचे, तो 1/6 बराबर कितना आ जाएगा, L। तो क्या निकल कर आया, घन का किनारा का संख्यात्मक मान कितना आया निकल कर, घन का किनारा का संख्यात्मक मान कितना है बाबू, 1/6 आता है। क्या निकल कर आता है, 1/6 आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हैं घन का किनारा के लिए और घन का किसके लिए, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए, तो दोनों का आंसर कितना आ जाएगा, सेम निकल कर आ जाएगा। और घन का किनारा कितना है, 1/6, और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालिएगा तो निकल कर कितना आएगा, 1/6 ही आएगा। मतलब दोनों का वैल्यू संख्यात्मक मान क्या हो गया, बराबर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है, यदि घन का किनारा और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान कितना हो, समान हो, तो घन का किनारा कितना निकल कर आएगा बाबू, 1/6 आएगा। कोई दिक्कत है समझने में? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ही, सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, यदि किसी घन का किनारा और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बाबू, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया, बताइए बाबू, क्या पढ़ाया गया पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का। यदि हम जानते हैं कि घन का किनारा L है और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का 4 गुने L²। तो बस यहाँ पर ज्यादा नहीं लिखना है, क्या लिखना है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका लिए कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ही L, और यहाँ पर कितना, 4 गुने L²। क्या काम करना होगा, इससे कट करेंगे, इसको कितना बार में कट होगा, तो 1 बराबर कितना, 4L, 4 कहां चला गया, नीचे, तो L बराबर कितना आ गया, L बराबर बोलो बाबू, घन का किनारा कितना निकल कर आ गया, घन का किनारा कितना निकल कर आ गया, 1/4, कितना निकल कर आ गया, 1/4। यहाँ पर कितना आया बाबू, आपका घन का किनारा कितना निकल कर आया,
1/4 क्या था? यदि किसी घन का किनारा और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या है? क्या है? बराबर है। तो क्या निकालना था बाबू? घन का किनारा निकालना था। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में किसी बच्चा को? आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है जरा ध्यान पूर्वक देखिएगा। सतमा का पहला क्या है बाबू? सतमा का पहला, यदि किसी घन का विकर्ण, यदि किसी घन का विकर्ण और घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों का संख्यात्मक मान कौन सी है? बराबर है। तो चलिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, हम जानते हैं कि घन का विकर्ण कौन होता है? √3 गुने बाबू, √3 गुने कौन होता है? एल होता है। हम जानते हैं कि घन का विकर्ण कितना होता है? √3 गुने एल। अब क्या है? घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बाबू? घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया यहाँ पर ही? तो 4 गुने एल स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना हो गया? 4 गुने एल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? प्रश्न से न चलेंगे बाबू। प्रश्न क्या बोला था कि घन का विकर्ण और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताओ बाबू इसका फॉर्मूला कितना हो गया? √3 गुने एल। इसका कितना हो जाएगा? 4 गुने एल स्क्वायर। एन होगा √3 गुने एल और 4 गुने एल स्क्वायर। इसको कट करेंगे तो कितना बचेगा? 4 कहाँ चला आएगा? नीचे। तो √3 बटा कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर कितना आ गया? एल। तो घन का किनारा कितना निकल कर आ गया बाबू? घन का किनारा कितना निकल कर आ गया? क्या निकल कर आया? √3 बटा यहाँ पर कितना आ गया? 4। बोलिए किसी को दिक्कत है समझने में? क्या हम क्वेश्चन लिखे थे? यदि किसी घन का विकर्ण और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान कौन सी है? बराबर है। तो घन का विकर्ण बराबर √3 गुने एल और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? तो 4 गुने एल स्क्वायर। तो घन का विकर्ण और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का विकर्ण कितना हो गया? √3 गुने एल और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया बाबू आपका जाकर? तो 4 गुने एल स्क्वायर। एल का वैल्यू निकाले तो कितना आया? √3 बटा 2। अगर वैल्यू रखकर चेक कीजिएगा तो दोनों का आंसर कितना आएगा? सेम आएगा। बोलिए कोई दिक्कत है किसी समझने में? इस सतमा का कैमा नंबर था? पहला था। सतमा का दूसरा नंबर आप लोग बना लीजिएगा। सतमा का दूसरा नंबर में हम क्या देते हैं? यहाँ पर ही घन का विकर्ण है और घन का यहाँ पर ज्यादा नहीं, पृष्ठ क्षेत्रफल कर देते। क्या कर देते बाबू? पृष्ठ क्षेत्रफल कर देते। बना लोगे ना बाबू? तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना निकल कर आएगा? तो आप यहाँ पर चेक कर कमेंट बॉक्स में क्या करेगा? आंसर हमको दे दीजिएगा। अब उसके बाद 8वां नंबर में चले 8वां नंबर में, 8वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8वां का पहला नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना बाबू। यदि किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बाबू? यदि किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और घन का आयतन के संख्यात्मक मान समान हो, क्या बाबू? समान हो, तो घन का किनारा निकाले। क्या निकालना होगा बाबू? घन का किनारा निकाले। क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखें हम लोग। क्या दिया गया क्वेश्चन? यदि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और घन का आयतन का संख्यात्मक मान क्या है? आपस में बराबर है, तो उसका घन का किनारा कितना आएगा निकल कर? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का बोलो फॉर्मूला। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 गुने एल स्क्वायर। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना हो गया? 6 गुने एल स्क्वायर। अब क्या है? घन का आयतन, तो घन का आयतन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बाबू आपका जाकर यहाँ पर ही? L3। अब प्रश्न से क्या करेंगे? प्रश्न से क्या लिखेंगे? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और घन का आयतन, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और घन का आयतन। इसका फॉर्मूला कितना? 6 गुने एल स्क्वायर। 6 गुने एल स्क्वायर और इसका कितना हो जाएगा? L3। ठीक है। अब क्या करना है? इसको सी कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? एल। तो बताओ बाबू एल बराबर कितना आ गया? किनारा कितना आ गया घन का?
घन का किनारा कितना निकल कर आया, घन का किनारा कितना आ गया, 6 निकल कर आ गया। तो क्या उसका हम क्या लिखे थे, यदि किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और घन का आयतन का संख्यात्मक मान बराबर हो तो घन का किनारा कितना निकल कर आया, 6 आया। तो इसका अगला क्वेश्चन और बना लीजिएगा। चलिए तो हम देते हैं आपको बनाने के लिए। इसका सेकंड नंबर में है, ज्यादा यहाँ पर तो चेंज करेंगे नहीं, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और घन का आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है तो एल बराबर होता है, तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में? आपका आज क्वेश्चन कितना मैंने पढ़ा दिए हैं, तो 8 क्वेश्चन पढ़ाए हैं और 8 क्वेश्चन आपको लगभग बनाने के लिए भी आपको मिला है। तो यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है? आपका यहाँ तक क्लियर है? किसी को दिक्कत है? बन जाएगा या फिर प्रॉब्लम होगा बनने में? ठीक है, इसके बाद अगले क्लास में चलेंगे, आपको शायद इसमें से और क्वेश्चन होगा तो और क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको चला जाएगा कहां पर ही, घना में, ताकि आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्वेश्चन अगर आए तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से बिहार बोर्ड में आपका 2025 में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना? ठीक है, अगर आपको और आंसर को क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख कर आप लोग सभी लोग बताइएगा कि पहला का आंसर क्या है, पहला का दूसरा का आंसर क्या है, दूसरा का आंसर क्या आया, सब लोग बताइएगा उसमें, ताकि हमको ही पता चला कि हाँ आप उसमें से पढ़कर कुछ समझे हैं और कुछ सीखे हैं। ठीक है ना? आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।